करते हैं वीबीएल की। और ये शांति रावत जी का सवाल है कि इसमें चल क्या रहा है, और इन्होंने शायद ले रखा है क्योंकि तभी इनकी अगली टिप्पणी है कि भाई बेच लें, निकल लें क्या वीबीएल। नहीं, कुछ नहीं, बेचने निकलने से अच्छा है चिप्स खाइए, वेफर्स खाइए, पेप्सी पीजिए, बिजनेस बढ़ाइए। देखिए, ऐसा है कि बहुत ही सॉलिड कंपनी है विथ एक्सट्रीमली सॉलिड वैल्यूएशन, और ये बहुत अब महंगा, बहुत ही ज़्यादा महंगा है वरुण बेवरेज इस लेवल पे। यहाँ पे एक मुझे कन्फ्यूज़न क्या हो गया है कि अब मुझे एफएमसीजी सेक्टर पसंद आ रहा है, नया हाई बनने का भी चांस है, जो मैंने आप सबको बताया है। इस कारण से थोड़ा-सा फैसला मेरे लिए मुश्किल हो रहा है कि मान लीजिए अगर सेक्टर टेलविंड मिल गया, तो सेक्टर टेलविंड में ना फिर हाई लेवल के वैल्यूएशन भी सस्टेन हो जाते हैं। लेकिन इन आइसोलेशन अगर वरुण बेवरेजेस को देखा जाए, तो इवन दो क्वालिटी बिज़नेस होते हुए भी वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है। इसलिए क्या लगता है मुझे कि वरुण बेवरेजेस आपका अराउंड 1350 से लेके 1525 के रेंज में थोड़े समय तक कंसोलिडेट करेगा। डिपेंडिंग अपॉन एफएमसीजी एज़ अ सेक्टर आगे पोस्ट इलेक्शन कैसा मूव लेता है, मुझे लगता है ठीक मूव लेगा। अगर मॉनसून नॉर्मल आ गया ना, जैसा भी कह भी रहे हैं मिट, अगर नॉर्मल मॉनसून आ गया तो शायद सेक्टर में सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा और इसको बहुत नुकसान नहीं करेगा। लेकिन आज का डेटा वरुण बेवरेज का यही कह रहा है कि एक बार 1350 की तरफ जाने का खतरा बना हुआ है। कब तक? जब तक ये 1525-30 के ऊपर नहीं निकल जाता है। निकल गया तो नया हाई बनेगा वरुण बेवरेज में फिर से, डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत एग्ज़ॉर्बिटेंटली हाई प्राइस्ड है। और अगर नहीं हुआ तो फिर नीचे जाके ये कंसोलिडेट करेगा एक आधा क्वार्टर और उसके बाद फिर डिसाइड करेगा। जी, इसके चार्ट को पीछे कुछ थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद मुझे ये दिख रहा है कि इसको ये आदत है, तेज चलेगा, भागेगा और उसके बाद फिर कुछ समय तक कंसोलिडेट करेगा, एक रेंज के अंदर फंसा रहेगा, फिर अगली चाल बनाएगा। तो क्या वैसा ही कुछ करने का इरादा इसका फिर से है? एक्चुअली नंबर्स इसके आ रहे थे, इसलिए वैल्यूएशन नंबर से ज़्यादा तेज़ भाग गया है। मेरा वरुण बेवरेजेस का वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट आई थिंक 1250-1300 रेंज निकलने के बाद से ही हो गया। और जहाँ-जहाँ पे भी मुझे लगा मुझे बताना चाहिए लोगों को, मैंने बता भी दिया। लेकिन उसके बाद भी शेयर रुका नहीं और अभी भी ब्रोकर्स के टारगेट जो हैं 1700-1800 के रेंज के ही हैं। लेकिन होता ये है कि उनके टारगेट्स होते हैं और वो 24-12 महीने में कभी भी आ सकते हैं। तो पहले नीचे वाले आ जाते हैं, फिर ऊपर वाले आ जाते हैं, लेकिन उसमें बीच में जो होल्ड करता है उसकी हालत खराब हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि महँगा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है कंपनी की। कभी ऐसे टूट-टाट के 10-20% नीचे जाके मिले तो फिर धीरे-धीरे जमा करना चाहिए। ऐसे समय में नहीं, नहीं, थोड़ा-सा इतने जिनका सवाल वैल्यूएशन में है जिनका सवाल है उन्होंने खरीद रखा है। तो सवाल ये है कि बेच लें या अभी बने रहें? देखिए, ट्रेडिंग वाले भी हैं, तो भी मुझे लगता है 1350 के पहले कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। और खरीद के रखा हुआ भी है, तो आपको एक्साइटमेंट 15, 25, 30 के ऊपर में ही होना चाहिए। उसके हिसाब से जी, अपना जैसा लगे सही करिए, काम करें। बिल्कुल। तो अगर मन में दुविधा ये है कि रखे रहें या निकल जाएँ, तो उसके लिए आप इस 1350 के स्तर का ध्यान रख सकते हैं और उसके हिसाब से अपना फैसला कर सकते हैं। बाकी फैसला, जैसा शोमेश जी हमेशा कहते हैं कि फैसला तो आपका अपना है, वो आपको खुद करना है, और वो फैसला करने के लिए आपको इस बातचीत का एक अ, मतलब इस बातचीत को एक इनपुट की तरह से समझ करके फिर आगे अपनी रिसर्च, अपनी खोजबीन, अपनी पढ़ाई-लिखाई सब करनी है।